हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस योर एग्ज़ाम्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज हम आए हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर और बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज और फ्रैक्शन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसको लेकर आइए आज हम कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन देखते हैं और उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ बेसिक परसेंटेज देखेंगे उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस फ्रैक्शंस को अच्छी तरीक़ा से याद कर लें, ताकि अगर आपको जितने भी फ्रैक्शंस ये आपके सामने में दिख रहे हैं, इस टाइप का कोई एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ भी फ्रैक्शन आ गए तो तुरंत आपके दिमाग में इसका परसेंटेज क्लिक करना चाहिए, या तो फिर अगर आपको परसेंटेज दिया हो तो तुरंत फ्रैक्शन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो आइए हम अब सीखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, या तो फिर परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम तो सब जानते हैं कि फ्रैक्शन अगर दिया है, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम इंटू 100 अगर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, बट रियल मीनिंग इसका क्या है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर परसेंटेज दिया हो तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये मेरा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये तो सब जानते हैं, मगर क्या है इसका मीनिंग, आइए सिंपल वर्ड में सीखते हैं। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लिया 100 रुपये है, आपने उसको क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो इट मीन्स पर पार्ट कितने रुपीज़ करके आएंगे, 1 रुपीज़ करके। 100 रुपीज़ है, इसको मैंने 100 जगह में डिवाइड किया तो पर पार्ट कितने आ गए, 1 रुपीज़। इट मीन्स ये हो गया कि ये जो एक पार्ट आया ना, यही मेरा 1% कहलाएगा। 100 रुपीज़ को मैंने 100 जगह में अगर डिवाइड किया, पर पार्ट मेरा जितना आया वो मेरा 1% है। यानी आप किसी भी चीज़ को ले, उसको अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सिंपली वो मेरा क्या हो जाएगा, एक पार्ट उसका जितना आएगा वो मेरा 1% कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। तो जैसे आपके सामने में कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसके परसेंटेज में टर्म्स दिए हुए हैं, इसको मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि याद कर ले, सबसे बेटर रहेगा। जैसे 1 अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू होता है 100%, 1/2 दिया हुआ है 50%, 1/3 33, 1/3। तो ये सब आप याद कर लें। चाहे तो आप किसी को भी ये करके देख लें, इसका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो सिंपली आपको क्या बोला, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। कोई भी वैल्यू है आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/12 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको मेरे को सिंपली क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, 8.33। ओके, ये मेरा 8.33 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा परसेंटेज के टर्म में 1/12। इसी प्रकार से अगर आपको डायरेक्ट 8.33 दिया हुआ हो तो इसको देख के आपको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए जो ये एक्चुअली 1/12 का वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू इतना हो। इसी प्रकार किसी को भी आप देख लें, यहाँ से ये आपको सिंपली जो आपको यहाँ लिखा है वही मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके बेसिक से सॉल्यूशंस देखेंगे ताकि आप इस चीज़ को वहाँ पे रिलेट कर पाए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन CGL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख भी सकते होंगे, इसलिए मैंने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि P कोई नंबर है आपको, जो कि क्या है 150 से 15% मोर है। आपको जैसे मैंने बताया था, जो 15% का वैल्यू अगर जैसे देखें तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, जो
इसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा वैल्यू, तो ये सिंपली क्या होता है 3/20 होता है। नहीं चाहे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आइए बेसिक से समझा देता हूँ एक बार ताकि आगे बढ़े। इसको मैंने क्या बताया था, जो 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करेंगे 3/20, तो 15% 3/20, ये आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो इट मीन्स ये 150 से 15% बड़ा है, यानी अगर ये 20 है तो 23 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका आ गया p का वैल्यू। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि k जो कि है p से 15% लेस है। 15% लेस मीन्स 20 में 3 कम है, यानी p का 70/20 है। उम्मीद करता हूँ इतना तक समझ में आ गया होगा। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, p क्या है 150/20 इंटू 23 70/20, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये k किसके बराबर होगा। ओके, तो इसको जस्ट हम लोगों को क्या करना है, अब जो भी है इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से 0 गया, ओके, 5 से 4 बार में ये गया, ये 3 टाइम्स गया, 23 इंटू 3 69 इंटू 17/4 2 ज़ा 8, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1173/8। इसको डिवाइड कीजिए, ये सिंपली आपका आ जाएगा 146.625, ये आपका क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नए आपको कोई क्वेश्चन लेके या नया टॉपिक लेके, और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए, ताकि जो भी अपडेट्स मैं देते रहूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप लोग ही मेरे लिए मोटिवेशन हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और होप करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और अगर कोई सजेशन आप लोग को है कि सर किसी चीज़ में इम्प्रूव करना है या ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है, तो बेझिझक आप लोग मुझे ओपिनियन दे सकते हैं, मैं भी आपके छोटे भाई जैसा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।